नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी विधानसभा आपकी खबर में। मैं आपके साथ मनुल राजपूत। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। फलासिया भांडेर और कोटड़ा क्षेत्र के लोगों के लिए खुशखबरी है। कोलियारी नदी पर ₹2 करोड़ की लागत से पुल निर्माण शुरू हो गया है, जिसे जनजाति मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी की अनुशंसा पर DMFT फंड से बनाया जा रहा है। जनप्रतिनिधि श्री भोपाल सिंह शक्तावत ने बताया कि इससे लगभग 1 लाख लोगों को फायदा होगा। नया मार्ग स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों के लिए भी लाभकारी होगा, जिससे फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, अंबाजी और माउंट आबू तक पहुंचना आसान होगा। पहले बरसात में पुराने पुल की कम ऊंचाई से रास्ता बंद हो जाता था, जिससे आपात सेवाएं भी रुक जाती थी। नया पुल अब क्षेत्र की जीवन रेखा साबित होगा और विकास को गति देगा। आमेर में लाडो प्रोत्साहन योजना के 1 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष लाडो उत्सव आयोजित हुआ, जिसकी अगुवाई सुपरवाइजर अनीता चौधरी ने की। कार्यक्रम में योजना की लाभार्थी बालिकाओं और उनके परिजनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस योजना के तहत बालिका के जन्म से 21 वर्ष की आयु तक कुल ₹1.5 लाख की राशि किश्तों में दी जाती है, ताकि वह शिक्षित, स्वावलंबी और सशक्त बन सके। आयोजना में सरपंच, ग्राम साथिन, सहायक कर्मी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। उन्होंने योजना की सफलता और बालिकाओं के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, प्रेरणादायक संवाद और अनुभव साझा करने से बालिका सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता बढ़ी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में शुरू हुई मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को सभी आवश्यक जांचें निःशुल्क उपलब्ध कराती है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में जांच सुविधाओं को मजबूत करना है। योजना के तहत अस्पताल में रजिस्ट्रेशन और डॉक्टर की सलाह के बाद मरीजों की जांच बिना शुल्क की जाती है। वेर विधानसभा के भुसावर CHC में 3 दर्जन से अधिक जांचें निःशुल्क हो रही हैं। जल्द ही यह संख्या 100 के करीब होगी, जिसमें जिला स्तर की जांचें भी शामिल होंगी। योजना का दायरा बढ़ाकर PHC में 15 से 66, CHC में 37 से 101, उप जिला अस्पताल में 66 से 117 और जिला अस्पताल में 56 से 143 जांचें की जा रही है। इस पहल के क्षेत्र में व्यापक सराहना हो रही है। बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत यादव ने पंचायत समिति के कॉन्फ्रेंस हॉल में शहर की समस्याओं को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने बिजली, पानी, सड़क और सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए तुरंत सुधार के निर्देश दिए। विधायक ने कहा कि जनता को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखना स्वीकार नहीं है। बैठक के बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ शहर का निरीक्षण किया और कई जगह जलभराव व गंदगी देखकर नाराजगी जताई। नगर परिषद आयुक्त को नालों की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सबसे बड़ी बात तो एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने एक शहर में नहीं, अभी मैं भरतपुर तक गया हूँ, क्योंकि मैं वृंदावन जाना था तो भरतपुर तक क्रॉस किया। जयपुर जाता तो इधर के सब क्रॉस करता हुआ जाता। हमारा 135 mm होने के बाद भी हमारे शहर के हालात ठीक है, और हम लोग इससे संतुष्ट नहीं है। हमने ये कहा है अपने कमिश्नर को, SDM को और सारे अधिकारियों को कि तुरंत प्रभाव से इस व्यवस्था को और दुरुस्त किया जाए और ठीक किया जाए। जो नाले अभी तक नहीं साफ हो पाए, नालों की तुरंत सफाई कराई जाए और पूरा प्रशासन आज से जुट गया। लाडो प्रोत्साहन योजना 1 वर्ष पूर्ण होने पर बूंदी के राजस्थान राज्य स्काउट व गाइड सभागार में जिला स्तरीय लाडो उत्सव एवं लाडो जन्मोत्सव आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता जिला प्रमुख चंद्रावती कंवर ने की और बेटियों को सम्मान, अधिकार व अवसर देने पर जोर दिया। नगर निगम सभापति सरोज अग्रवाल ने इसे लैंगिक समानता की दिशा में अहम कदम बताया। इस दौरान लाभार्थियों को बेबी किट्स व मिठाई देकर सम्मानित किया गया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, नवजात बालिकाओं के स्वागत और जन्मोत्सव के साथ कार्यक्रम उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। अंत में सभी ने बालिका सशक्तिकरण और समान अधिकार की शपथ ली। डीग जिले के कुम्हेर उपखंड स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास का जिला कलेक्टर श्री उत्सव कौशल ने आकस्मिक निरीक्षण किया।
उन्होंने मुख्य द्वार के पास रखी अनुपयोगी सामग्री हटाने, साफ सफाई बनाए रखने और जल भराव रोकने के लिए जल निकासी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। छात्राओं से संवाद कर उन्होंने सुविधाओं की जानकारी ली। पानी टपकने की समस्या समाधान होने पर संतोष जताया। कलेक्टर ने स्वच्छ शौचालय, अनुपयोगी सामग्री का निस्तारण, जल, बिजली, फर्नीचर, पंखे और बोर्ड की कार्यशीलता सुनिश्चित करने के साथ आवश्यक मरम्मत कराने के निर्देश दिए। साथ ही मिड डे मील में चिन्हित स्थानों पर श्री अन्न का प्रयोग शुरू करने को कहा। निरीक्षण में शिक्षा अधिकारी भी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर श्री अभिषेक सुडाना ने तारानगर के जलभराव प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने उपखंड अधिकारियों को तुरंत समस्याओं के समाधान और बारिश के दौरान पूर्ण मुस्तैदी से काम करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ट्रैक्टर पर सवार होकर बस स्टैंड ड्रेनेज नंबर 1 से आथोड़ा मोहल्ला वार्ड नंबर 1 और अन्य जलभराव वाले इलाकों का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने आमजन की शिकायतें सुनकर आश्वासन दिया कि स्थायी समाधान किया जाएगा। अधिकारियों को तत्परता से जल निकासी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम नगरपालिका, ईओ, पंचायत विकास अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। राज्य सरकार की लाडो प्रोत्साहन योजना के 1 वर्ष पूर्ण होने पर टोडा भीम में महिला अधिकारिता विभाग की ओर से लाडो प्रोत्साहन उत्सव आयोजित हुआ। आंगनबाड़ी ब्लॉक सुपरवाइजर सिमरन बानो ने कार्यक्रम की शुरुआत कर केक काटकर बालिकाओं का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि बेटियां सौभाग्य हैं और उन्हें बेटों के समान सम्मान व अवसर मिलने चाहिए। कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बालिकाओं की माताएं और नन्ही बालिकाएं बड़ी संख्या में शामिल हुई। बालिकाओं की माताओं को मिठाई व गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया और लाडो संकल्प पत्र वितरित किए गए। छोटे बच्चों को कपड़े, खिलौने और केक देकर खुशी मनाई गई। कार्यक्रम का उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संदेश को मजबूत करना रहा। कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर जाना, तखतगढ़ और नेत्रा में शोक सभाओं में भाग लिया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री श्री किरोड़ी लाल मीणा सरकार के साथ हैं और अपना कार्य कर रहे हैं। उदयपुर फर्जी डिग्री मामले पर उन्होंने जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर विश्वास जताया। झालावाड़ स्कूल दुर्घटना को लेकर उन्होंने बताया कि घायलों की इलाज की व्यवस्था की गई है और जर्जर विद्यालय भवनों की मरम्मत के आदेश जारी हुए हैं। सुमेरपुर की सड़कों की मरम्मत को लेकर उन्होंने विभाग को निर्देश दिए। दौरे में उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनकर समाधान के आदेश दिए। राजसमंद जिला परिषद सभागार में संपूर्णता अभियान का जिला स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित हुआ। विधायक श्री रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने, जिसके लिए योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना जरूरी है। कलेक्टर श्री अरुण कुमार हसीजा ने बताया कि भीम ब्लॉक को आशान्वित ब्लॉक के रूप में चयनित किया गया, जहां महिला एवं बाल विकास, कृषि और स्वयं सहायता समूहों में 100% उपलब्धि हासिल हुई। उन्होंने विश्वास जताया कि शेष मापदंडों पर भी जल्द लक्ष्य प्राप्त होगा। समारोह में जनप्रतिनिधियों के सतत सहयोग की सराहना की गई। लाडो प्रोत्साहन योजना के 1 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश भर में लाडो उत्सव मनाया गया। ब्लॉक कठुम्बर में महिला अधिकारिता विभाग के पर्यवेक्षक श्री विष्णुदत्त शर्मा के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में लाभार्थी बालिकाओं को बेबी किट दी गई और योजना के तहत मिलने वाली 1.5 लाख रुपए की 7 किस्तों की जानकारी प्रदान की गई। गर्भवती महिलाओं को योजना की सरल व व्यापक जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री के हरियाणा राजस्थान कार्यक्रम के तहत बालिकाओं ने पौधारोपण कर उनकी देखभाल की शपथ ली। कार्यक्रम में अधिकारी, महिला पर्यवेक्षक, ग्राम पंचायत, साथ ही आंगनबाड़ी सहायिकाएं और लाभार्थी शामिल हुए। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लोगो युक्त डायपर पैकेट भी वितरित किए गए। पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता में हूँ, कठुमर ब्लॉक है, मुझे आवंटित हुआ है। आज लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 1 अगस्त 2025 को इसकी 1 वर्ष पूर्ण होने की खुशी में लाडो उत्सव मनाया गया है, जो समस्त राज्य स्तर पर मनाया जा रहा है। इसके तहत हमने भी कठुमर ब्लॉक में इसे व्यापक स्तर देते हुए महिलाओं को व बालिकाओं को बुलाया और लाभान्वित बालिकाओं को बधाई संदेश देते हुए भजनलाल जी सरकार द्वारा चलाई गई 1 अगस्त 2024 से ये योजना, इसके सफल क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्धता लेते हुए एक बेटी के जन्म पर पौधारोपण का प्रारंभ किया। वह
एक बालिका को 7 किस्तों में मिलने वाली 1.5 लाख रुपए की जो किस्त है उसके बारे में बताया। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों और आमजन से जान जोखिम में डालकर पटरी पार करने की अपील की है। जोधपुर डीआरएम श्री अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि सुरक्षित आवागमन के लिए स्टेशनों पर फुट ओवर ब्रिज, अंडरपास और पाथवे बनाए गए हैं, फिर भी लोग नियम तोड़कर पटरियां पार करते हैं। अनधिकृत रूप से पटरी पार करने वालों पर आरपीएफ भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 147 के तहत कार्रवाई करी जाएगी, जिसमें 6 माह की कैद या 1000 जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। बड़े स्टेशनों पर सीसीटीवी से निगरानी कर समझाइश दी जाती है। 2024 से 2025 में जोधपुर मंडल में 717 मामलों में 43,300 और इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 154 मामलों में 17,500 जुर्माना वसूला गया है। रेलवे इस पर अभियान तेज करेगा। प्राय हम देखते हैं कि लोग अपनी जान जोखिम में डालते हुए रेल पटरियों को अनधिकृत रूप से क्रॉस करते हैं। भारतीय रेल की धारा 147 के तहत इसमें कड़े प्रावधान किए गए हैं। वर्ष 24-25 में 717 केसों में लगभग 83,000 जुर्माना वसूल किया गया है और वर्ष 25-26 में अभी तक 154 केसों में लगभग 17,000 का जुर्माना वसूल किया गया। ये जो जुर्माना है ये लोगों की जान को बचाने के लिए, लोगों को सीख देने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए किया जाता है। मैं जनता से अपील करता हूँ कि आपकी जान बहुत कीमती है, देश को आपकी ज़रूरत है, कृपया कोई शॉर्टकट नहीं अपनाएं। भारतीय रेलवे में प्रायः समस्त स्टेशनों पर अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज या पाथवे की व्यवस्था की गई है। कुछ मीटर की दूरी को बचाने के लिए ऐसा कोई कार्य न करें जिससे आपकी जान को कोई आफत आए। मैं एक बार अपील करता हूँ कि भारतीय रेलवे आपके साथ है, तमाम सारी सुविधाएं आपके लिए बनाई गई, उनका उपयोग करें। आपकी जान बहुत कीमती है, आपके परिवार को उसकी ज़रूरत है। कृपया अपनी जान जोखिम में डाल करके रेल पटरियों को क्रॉस नहीं करें और भारतीय रेलवे का साथ दें। निम्बाहेड़ा ब्लॉक को संपूर्णता अभियान में देश में द्वितीय और राजस्थान में प्रथम स्थान मिलने पर भव्य सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक श्री चंद कृपलानी और अध्यक्षता जिला कलेक्टर श्री आलोक रंजन ने की। उपखंड अधिकारी श्री विकास पंचोली ने बताया कि ब्लॉक ने भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा तय मापदंडों पर खरा उतरते हुए यह उपलब्धि हासिल की। विधायक श्री कृपलानी ने इससे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नीति और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सुशासन का परिणाम बताया। समारोह में चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, महिला एवं बाल विकास समेत विभिन्न विभागों के 130 से अधिक कार्मिकों को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया। 12 में महिला अधिकारिता विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत लाडो प्रोत्साहन योजना की पहल वर्षगांठ पर लाडो उत्सव आयोजित किया गया। एक निजी होटल में हुए कार्यक्रम में नवजात बेटियों के जन्मोत्सव पर केक काटा गया और माताओं को लाडो संकल्प पत्र वितरित किए गए। सहायक निदेशक श्री सतीश परिहार ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 1 अगस्त 2024 को इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य बेटियों का सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण है। योजना के तहत जन्म से लेकर 21 वर्ष की आयु तक कुल रुपये 1.5 लाख 7 किस्तों में दिए जाते हैं। उन्होंने ग्राम साथीनों से अधिक पात्र बालिकाओं को लाभ दिलाने का आग्रह किया। जिला कलेक्टर श्री जसमीत सिंह संधू की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिले के राजकीय विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों की भौतिक स्थिति की समीक्षा की गई। निरीक्षण रिपोर्ट में कई भवन जर्जर और असुरक्षित पाए गए, जिस पर कलेक्टर ने तुरंत ऐसे कक्षों का उपयोग बंद करने और बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने वैकल्पिक स्थानों पर कक्षाएं संचालित करने, नई कक्षाओं में जल निवासी की व्यवस्था सुनिश्चित करने और आंगनवाड़ी केंद्रों की मरम्मत के प्रस्ताव शीघ्र भेजने को कहा। शहरी क्षेत्र की जर्जर इमारतों का चिन्हितकरण कर समयबद्ध कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। दौसा जिला कलेक्टर श्री देवेंद्र कुमार ने खरीफ गिरदावरी कार्य की प्रतिदिन प्रभावी मॉनिटरिंग कर समय पर पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने 20% खसरों पर किसानों से स्वयं गिरदावरी करवाने और सभी खसरों में निर्धारित मानकों के अनुसार डिजिटल सर्वे करने को कहा।
पोर्टल 1 अगस्त से लाइव है और सर्वेयर की नियुक्ति कर कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने चिकित्सा संस्थान, पशु चिकित्सालय, सहकारी समितियां व इसरदा दौसा पेयजल परियोजना हेतु आवश्यक भूमि आवंटन, स्वामित्व योजना में छूटे खसरों का सर्वे और राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण पर जोर दिया। बीकानेर ग्रामीण में लाडो प्रोत्साहन योजना के 1 वर्ष पूर्ण होने पर भव्य बेटी जन्मोत्सव का आयोजन हुआ। उप निदेशक महिला अधिकारिता डॉक्टर अनुराधा सक्सेना ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 1 अगस्त 2024 को योजना की शुरुआत बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच, उनके स्वास्थ्य और शिक्षा स्तर में सुधार के उद्देश्य से की थी। कार्यक्रम में बेटियों को संकल्प पत्र व बेबी किट वितरित किए गए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ दिलाई गई। 5 ब्लॉक के जेगला ग्राम पंचायत में 2 बालिकाओं का जन्मोत्सव मनाया गया, जहां पर्यवेक्षक रश्मि व्यास ने योजना के तहत बढ़ी हुई राशि को बेटियों की उच्च शिक्षा के लिए प्रेरक बताया। जिला कलेक्टर श्री पीयूष समारिया की अध्यक्षता में जिला उद्यानिकी विकास समिति की मासिक बैठक आयोजित हुई। उप निदेशक उद्यानिकी श्री NB मालव ने जिले में चल रहे कार्यों और लक्ष्यों की जानकारी दी। कलेक्टर ने क्लस्टर और FPO आधारित अधिक से अधिक प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने, विशेषकर टमाटर, मिर्च, गुलाब जैसे पेरिशेबल उत्पादों के लिए सोलर ट्रायल यूनिट को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रसंस्करण इकाइयों के आवेदनों की समीक्षा कर कोऑपरेटिव संस्थाओं और बैंकों में से समन्वय कर सहायता उपलब्ध कराने, नाबार्ड के साथ तालमेल बढ़ाने, कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया। आपकी विधानसभा आपकी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।